फ्रेंड, दिस इज़ आशिया खान। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखे यहाँ और कहाँ। और आप सबको आपके आशिया खान का प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आज है बहुत अच्छा दिन। पता है आज क्या है? आज है माह रमज़ान का आखिरी जुमा, जिसको हम लोग कहते हैं अलविदा। अलविदा इसलिए कहते हैं क्योंकि आखिरी जुमे का मतलब होता है कि रमज़ान अब जाने वाले हैं, मतलब 2-3 ही रमज़ान रह जाते हैं। तो हम रमज़ान को बाय बाय बोलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बहुत ही जल्द अगले साल फिर से आएंगे और हम लोग फिर से रमज़ान रखेंगे। तो अलविदा पे हमें खुशी भी होती है इस बात की कि बहुत जल्दी ईद आने वाली है, एक्साइटमेंट होती है। बट थोड़ा सा दुख भी होता है, एक्चुअली बहुत सारा दुख होता है, क्योंकि रमज़ान जा रहे होते हैं और फिर हमें 1 साल वेट करना होता है रमज़ान के लिए। तो एक तरह से ना अलविदा हमारी एक ईद होती है, मतलब ईद से पहले हमारी ये ईद होती है। तो इस दिन भी हम नए नए ड्रेस पहन सकते हैं अगर हमारा बजट है तो। अदरवाइज़ अगर नहीं है बजट तो आप कोई भी साफ़ सुथरे कपड़े पहन के नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर बजट है तो आप इस पर नई ड्रेस भी सिलवा सकते हैं। तो हमने भी मतलब कुर्ते वगैरह ले लिए हैं। अम्मी का सूट भी मैंने सिल दिया है अलविदे का। तो ये मैं दिखाती हूँ कि हमारी सुबह की शुरुआत कैसी हो रही है। मुझे वैसे शहरी में व्लॉग करना था, लेकिन मुझे नींद इतनी गंदी आई कि मैं व्लॉग नहीं कर पाई, बिकॉज़ रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। अम्मी का ईद का सूट सिल रही थी और अलविदे के सूट में तुरपाई वगैरह थी, वो करना था। फिर उसके बाद वीडियो एडिट करनी थी, जिसकी वजह से 12:30 बज गए। और फिर मैं सोई तो शहरी के टाइम बस मैं ऐसे नींद में झूमते हुए कुछ खा के फिर दोबारा सो गई। सुबह की नमाज़ भी नहीं पढ़ी मैंने, नींद कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक आ गई थी। तो इसलिए व्लॉग अभी से शूट करना शुरू किया है। देखिए मेरी अम्मी जान ने लेकिन नमाज़ पढ़ ली है, कुरान भी पढ़ लिया ना अम्मी। हाँ, अब अम्मी अपना सूट प्रेस कर रही हैं। देखो मैंने उस दिन कहा था ना आपको वीडियो में कि मैं अपनी अम्मी का अलविदा का सूट सिल रही हूँ, आपको दिखाऊंगी, बट नहीं दिखा पाई थी क्योंकि थोड़ा काम बाकी था और वो तुरपाई वगैरह मैंने कल ख़त्म किया है। तो ये अम्मी का सूट है, अभी अम्मी पहन के आएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसका कुर्ता है। और अभी मुझे भी अम्मी ने मेरे इस वाले सूट का इनर वेयर तो प्रेस कर दिया है, मुझे ऊपर कुर्ता ही प्रेस करना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ना अकड़ गया है गुस्से में। तो अभी मैं अपने कुर्ते का जो अपर मतलब इसकी जो इनर थी वो तो प्रेस हो गई है। ये जो कुर्ता है इसको प्रेस करना है, तो इसको मैं करूँगी क्योंकि ये नेट का बना हुआ है तो ये जल सकता है। तो अम्मी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं खुद इसको प्रेस करूँगी। और मैं अभी नहा धो चुकी हूँ, बस मुझे ड्रेस चेंज करनी है। अम्मी जा रही हैं नहाने के लिए, मतलब कपड़े चेंज करेंगी फिर से नहा के। तो अभी मिलते हैं, पहले प्रेस कर लूँ ज़रा इसको। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी शॉप पर। घर पे रेडी होने के बाद मैं आपको अपने आप को नहीं दिखा पाई क्योंकि हम हो रहे थे लेट। सारा शोर अभी कर लो सारा शोर, व्लॉग मत बनाने देना मुझे, क्या करूँ मैं। तो घर पे हम हो रहे थे लेट क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो गए। वाह, जितनी बार मैं कुछ बोल रही हूँ उतनी बार गाय माता कह रही हूँ। गाय माता थोड़ी देर मुझे ब्रेक दे। नहीं देंगी। चलो मैं इधर थोड़ा बना देती हूँ। तो घर पे बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से हम लोग जल्दी में आ गए शॉप पर। मैंने कहा शॉप पे जाके दिखा दूँगी आपको अपना पूरा लुक। जितनी बार कुछ बोलती हूँ उतनी बार वो कहती हूँ, वो मेरी तारीफ़ कर रही है, मैं अच्छी लग रही हूँ। मेरा लुक कुछ ऐसा है, देखिए ये मेरा कुर्ता है, इसको वाइट बॉटम वेयर के साथ मैंने कैरी किया है, देन दुपट्टा, देन ईयरिंग्स। और मेकअप तो कर नहीं सकते क्योंकि रोज़े में मेकअप अलाउड नहीं होता। और हाँ तो ये देखिए मेरी अम्मी ब्लैक एंड वाइट सूट, ये सूट लाई भी मैं थी और सिला भी मैंने है। मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ। अम्मी आपको सूट कैसा लगा आपका? अम्मी थोड़ा तेज़ बोलो। अम्मी आपसे तेज़ तो वो बोल रही हैं। आज मेरी अम्मी ने भी रोज़ा रखा है इसलिए अम्मी थोड़ा कमज़ोर हो गई है। मजाक कर रही हूँ। अम्मी को एक्चुअली हम रोज़ा रखने देते नहीं हैं ज़्यादा क्योंकि उनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो इसलिए, लेकिन बीच में कभी थोड़ा रोज़ा रख लेती हैं। अलविदा था इसलिए रखा है। अम्मी के ऊपर सूट जम रहा है। अम्मी सुंदर लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं, खूबसूरत। तो सबसे पहले तो मैंने न्यू कपड़े पहने और जब न्यू कपड़े पहनते हैं तो सबको सलाम करते हैं। तो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को अस्सलाम वालेकुम अगेन, न्यू ड्रेस की वजह से। तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लगती हूँ यार, मैं हमेशा अच्छी। आप सबको आपके आशिया खान और आशिया खान की पूरी फैमिली की तरफ से अलविदा बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाअल्लाह हम यही चाहेंगे कि रोज़े फिर से जल्दी से आ जाएँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आप लोग बताना आपको अम्मी का सूट कैसा लगा क्योंकि मैंने सिलाया, और मेरी ड्रेस कैसी लगी यही बताना।
मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, बस कभी कभी आलस में करती नहीं हूँ, लेकिन जब करने बैठती हूँ तो पूरा काम करके ही हटती हूँ। तो अम्मी ने थोड़ा लूज़ रखवाया था अभी सूट, क्योंकि गर्मी है ना इसलिए। और मैंने ईद वाला सूट भी अम्मी का सिल दिया है, वो ईद वाले दिन दिखाऊंगी कैसी लग रही हैं। और अभी मेरे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो मैंने यहाँ साफ़ सफाई कर दी है ट्यूशन एरिया में, और बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। अभी 10-15 मिनट में बच्चे आ जाएंगे सारे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, और बच्चों से भी मिलवाऊँगी मैं आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हैं मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट। आ जाते हैं कुछ बच्चे अभी छुट्टी पर हैं, जो एग्ज़ाम के बाद छुट्टी पर चले गए थे घूमने फिरने। 1-2 अप्रैल से आएंगे, और कुछ अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाम बताओ अपना। अंशिका। क्लास कौन सी है? 7। बेशरम 8th में आ गई है वो। 8। हाँ, अभी तक यकीन नहीं कि पास हो गई है, हो जाएगी पास, कंफर्म है। 8th बोल सीधे। नाम बता दे बाबू। मेरा नाम है आकांक्षा। ऐसे बोलते हैं, हेलो आई एम आकांक्षा। बड़े ये बच्चे बिल्कुल भी इतने शर्मीले नहीं है जितना दिखा रहे हैं, ये बहुत तेज है। सब मिलके ये मेरा खून पीते हैं पूरा टाइम। हाँ जी, लाल कुर्ते जी। नाम बताओ। अरे अरे, ये बच्चा सबसे ज़्यादा शैतान है, इसका नाम है आर्यन। आर्यन नाम के बच्चे होते ही शैतान हैं। ये बंदी अपनी स्पीच रेडी कर रही थी इतनी देर में। कोई नहीं, गुड गुड। और ये मेरी एक बेस्ट स्टूडेंट्स में से है, मैं सबसे ज़्यादा बातें इससे ही करती हूँ। और ये उसकी छोटी बहन भव्या, क्लास 2nd। और ये दीपिका की बहन है, लेकिन दीपिका की जैसी बिल्कुल नहीं है, ये बहुत शैतान है। और इसको तो आप जानते ही हो, ये तो मेरे घर की ही है ना। ये दीपिका की क्लासमेट है 9th में। दिलनशी मुँह क्यों छुपा रही हो? मेरा नाम है दिलनशी, मैं 7th में। हाँ, 7th में हूँ। मेरा नाम नितिन है, मैं 7th में। ओके। मेरा नाम अरमान है, मैं 9th में हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देखो, ये अपने चैनल का प्रमोशन कर रहा है लड़का। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। शट अप अरमान। आपको पता है ये 2 बच्चे खड़े क्यों हैं? मैं बताती हूँ, क्योंकि ये 2 बच्चे आधे घंटे लेट आए हैं, और उनका रीज़न क्या था? नहा रहे हैं। आप तो गाइस, मेरा 10th क्लास का बैच आ चुका है। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बोला था कि जूनियर शिफ्ट के बाद में सीनियर शिफ्ट आएगी। चलो मैं उनसे मिलवाती हूँ। ये है मेरी चांडाल चौकड़ी। अपना अपना नाम बताइए। My name is Soni. My name is Muskan. My name is Neha. My name is Shivangi. ये सब मेरे 10th के बैच के स्टूडेंट हैं। 2 स्टूडेंट अभी नहीं है, क्योंकि उनकी मामा हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनसे हम फिर किसी दिन मिल लेंगे। तो सबसे पहले तो अलविदा की मुबारकबाद दीजिए। हमारी तरफ से अलविदा मुबारक। अच्छा, कुछ बोलना चाहोगे आप लोग ब्लॉग में? क्या कह क्या बोले? अभी इतने एक्साइटेड थे ये लोग ब्लॉग करने के लिए, और अब कह रहे क्या बोले? कुछ भी बोलो। So guys, हमारा 10th का कल रिजल्ट आने वाला है। 9th का। So we are very excited। हमारे कितने मार्क्स आएंगे? लग रही है आपको? लग रही है नर्वस? बिल्कुल नर्वस नहीं लग रही है मुझे ये। लेकिन हमें पता है कि हम 10th में तो चले ही गए हैं। वो तो सब हमने ऑलरेडी एडवांस में 10th की पढ़ाई शुरू कर ली है, क्योंकि हम इतना तो कॉन्फिडेंट है कि हम 10th में तो जाएंगे। हमें सिर्फ मार्क्स देखने हैं कि परसेंटेज कितनी आएगी। क्या लगता है, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे? हाँ, तो बहुत है, देखते हैं। उम्मीद तो बहुत है। ये बेचारे 2 लड़कियां भी रोजे से हैं, कितनी मासूम सी लग रही है। चेहरा उतर गया बेचारी बच्चियों का। तुम कितने मासूम? पास तो दिखाते हो मासूम। मेरे को दिखाओ, देखो मैं कितनी मासूम हूँ। मासूम है मेरी मजबूरी। कल इनका रिजल्ट आने वाला है। कल हम लाइव रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, और इनके रिएक्शन दिखाऊंगी। इनका जब रिजल्ट आता है तो इनके रिएक्शन ऐसे होते हैं, क्या आने वाला है। सबसे ज़्यादा ये जो बीच में बैठी है, इसे कभी खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं होता। 5-6 महीने हो गए लड़की में कॉन्फिडेंट नहीं ला पा रही हूँ, मैं परेशान हो गई। मैं कब आएगा कॉन्फिडेंट? कल। कल आ जाएगा कॉन्फिडेंट। तो अभी के लिए ब्लॉग को यहीं रुकते हैं, और इनसे फिर कल और बातें करेंगे इनसे। बाय बाय। यहाँ मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। आज हमारी लाइब्रेरी सेक्शन की सफाई हो रही है। देखो इतनी सारी बुक्स हैं हमारी लाइब्रेरी में, ये देखो। ये भी 7th की है। सारी 7th की है। और प्यारे प्यारे बच्चे मेरी मदद कर रहे हैं, बुक्स को छाट के अलग अलग सेट बना रहे हैं, ताकि इन्हें ढूंढने में, पढ़ने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपने सबसे छोटी वाली जो मेरी स्टूडेंट है भव्या, उसके साथ मस्ती कर रही हूँ। और ये मस्ती हम कर रहे हैं अपने सफाई के टाइम में, मतलब सफाई में जब हम अपनी क्लास को डेकोरेट कर रहे थे, चार्ट वगैरह लगा रहे थे और बुक्स को सेट कर रहे थे, उस टाइम में मस्ती है। उससे पहले हमने पढ़ाई कर ली है, तो कोई भी ये मत कहना कि हम पढ़ाई छोड़ के मस्ती कर रहे हैं। हम पढ़ाई के बाद मस्ती कर रहे हैं। तो अभी मैं घर आई थी थोड़ी देर के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज़ पढ़ ली है तो थोड़ा रेस्ट कर लिया है।
5-10 मिनट ही रेस्ट मिला है, बाकी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, पता नहीं चला टाइम कम बीत गया। घर पे ज़्यादा ब्लॉग शूट करने का टाइम मिलता ही नहीं है दोपहर में, बिकॉज टाइम ही नहीं होता। आओ नमाज़ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो और भागो। और 4 बजे ट्यूशन का स्टूडेंट आने वाला होता है और सिर्फ 10 मिनट रह गए उसके आने में, तो मुझे फटाफट से रेडी होकर जाना है। तो मैं एक बार दिखा आती हूँ बाहर सब लोग क्या कर रहे हैं, फिर मैं जल्दी से भागती हूँ दुकान पर। वहाँ आफरीन और जन्नत बैठे, तो मैं दिखाऊंगी कि वो लोग कैसे लग रहे हैं, उनका लुक दिखाऊंगी कि उन्होंने आज क्या पहना है। तो मेरी ड्रेस तो आपने देख ही ली है और अम्मी की भी देख ली, अब देखते हैं भाभी ने क्या पहना है। तो गाइस मेरी भाभी का कुछ ये लुक है, मुझे अभी भी पता चला कि कुछ और पहनने वाली थी और अभी देखा तो इन्होंने ये पहन रखा है। पता चला कि इन्होंने सुबह सुबह चुपके नया सूट सिल लिया। मेरा नहीं सिलती यार, देखो कल इन्होंने कुछ और निकाला था कि मैं कुछ और पहनने जा रही हूँ और इन्होंने कुछ नहीं बताया, सीक्रेटली ये वाला सूट सिल लिया, पहन लिया। कटिंग कर रही थी, मैं कहा बाद में सिल लूंगी, अभी सुबह ही सिल लिया। सुबह कपड़े धोते धोते इन्होंने सूट सिल लिया। इन्हें भी सिलाई आती है लेकिन ये सिर्फ अपना सिलती है, मेरे कपड़े नहीं सिलती हैं, पता नहीं क्यों नहीं सिलती हैं। अब मैं अपने सारे कपड़े इनसे ही सिलवाऊंगी। भैया आज घर पे ही है तो अफ्तारी में कुछ खास बनेगा, अभी भाभी कह रही कुछ नहीं पता, अभी डिसाइड करें। तो गाइस घर पे जो लोग थे उनसे तो मैंने आपको मिलवा दिया, अब मिलवाते हैं बाकी 2 लोगों से। वो रहे ये लोग, दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, ये है जन्नत और वह है आफरीन। मैं क्यों इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, 36 बार तो मिलवा चुकी हूँ। तो जन्नत जरा अपना लुक दिखाइए, घर पे सबने अपना अपना लुक दिखा दिया सिवाय आपके पापा के, क्योंकि वो अंदर सो रहे थे। ये जन्नत की ड्रेस है, नमाज के लिए दूसरे कपड़े थे, ये वैसे कंफर्टेबल लुक में पहन लिए। आओ आफरीन अपना लुक दिखाओ, आओ। आफरीन शाबे का उस पर किसी और फंक्शन में भी पूरी ब्लैक हो गई थी, आज फिर ब्लैक पहन लिया, एक पे फिर पूरा ब्लैक पहन लेगी। इधर आओ, मतलब जो गोरा है तो वो काला पहनता रहे। ये देखो ब्लैक एंड वाइट चप्पल और ये मैं तो अरे मेरे को याद आया, मैंने चप्पल वाइट नहीं पहनी, मुझे वाइट चप्पल पहननी थी, नहीं पहनी मैंने। कोई नहीं, जो मिल गया वही पहनेगा। तो दुकान पर कुछ काम हुआ जब से मैं गई? मेरा स्टूडेंट नहीं आया अभी तक, जिसकी वजह से मैं आई हूँ वो अभी तक नहीं आया है। कितना गंदा बच्चा है, मोस्टली लेट आता है या तो छुट्टी कर लेता है तो बाद में इन्फॉर्म करता है। और अगर इसने आज छुट्टी करी तो मैं इसको कल बहुत मारूंगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उसकी सिर्फ एक स्टूडेंट की वजह से इस टाइम आती हूँ, बाकी सब सुबह मॉर्निंग में पढ़ के चले जाते हैं। सिर्फ इसका स्कूल ओपन हो चुका है तो उसको स्कूल जाना होता है तो वो शाम को आता है, तो सिर्फ उसके लिए मैं आई हूँ। और अगर वो नहीं आया ना, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी मेरा स्टूडेंट जा चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि 6 बज गया है और अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तब हम लोग शॉप ऑफ करके घर चले जाएंगे, क्लोज़ करके, सॉरी शॉप क्लोज़ करके घर चले जाएंगे। अभी रमज़ान का टाइम है, रोज़ा अफ्तार करना होता है साथ में, इसलिए हम 6 बजे क्लोज़ कर देते हैं। अदरवाइज़ वैसे हम 7:30 या 8 बजे तक शॉप पर रहते हैं। तो अभी आफरीन जा रही है सारा सामान जल्दी जल्दी रखने के लिए, दुकान बढ़ाने की तैयारी। तो यहाँ पर भाभी बना रही हैं गर्मा गर्म, क्या तिकोने नहीं फ्राइज़, अच्छा मुझे दिखे नहीं थे ना कढ़ाई में, वो तेल दिख रहा था। फ्राइज़ बन रहे हैं, पकोड़े बन चुके हैं, नमक पारे बन चुके हैं। और क्या बनाया भौजी? भौजी को याद है, मेरी भौजी। मैंने अपनी भाभी से 2-3 दिन पहले कहा था कि अलविदे के बाद 2 ही रोज़े बचेंगे, तो रमज़ान में एक बार और मुझे दाल और तिकोने खिला दो। मेरी फेवरेट है चने की उबली हुई दाल बघार के और साथ में तिकोने या पूड़ी, और भाभी ने आज बना दिया अलविदे पे। थैंक यू सो मच भौजी। भाभी कह रही है अब अगले 2 दिन में कुछ नहीं बनाऊंगी, अब तुम कोई बात नहीं, हम रोटी सब्जी से रोज़ा खोल लेंगे, हम चटनी रोटी से खोल लेंगे। चटनी रोटी से रोज़ा खोलना सुन्नत होता है, ठीक है। हाँ, लास्ट के 2 जो रोज़े होते हैं ना, उसमें अफ्तारी बनाने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि साफ़ सफाई होती है घर की, और अभी तक हो नहीं पाई है क्योंकि सब बिजी थे। अब थोड़ा फ्री हुए हैं तो साफ़ सफाई करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि ईद से 1 दिन पहले संडे पड़ गया, सच में नहीं, हम सच में 2 दिन हम चटनी रोटी से रोज़ा खोलेंगे क्योंकि वो सुन्नत होता है, तो हम सुन्नत अदा करेंगे। मेरी अम्मी जान ये अगेन अपने लेवल बना रही थी। मम्मी इतरा रही है बहुत आज ब्लैक एंड वाइट सूट पहन के, अम्मी नहीं लग रही हैं आज, यम्मी मम्मी लग रही हैं। और ये 2 महान बच्चे सोते हुए, एक सोता हुआ और एक जगती हुई। चलो अभी रोज़ा खोलने के बाद मिलेंगे हम आपसे, ठीक है? आएंगे या परसों रखेंगे?
देखो लोग अब तसल्ली से खा रहे हैं अफ्तारी, फीलिंग के साथ खा रहे हैं, बड़े बड़े निवाले खाए जा रहे हैं। बाहर कोई बड़ी शिद्दत से रो रहा है और भाभी बना रहे हैं चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय वाले गर्मा गर्म चाय वाले। और थोड़ी देर पहले आफरीन और जन्नत में लड़ाई हो रही थी बोतल भरने के लिए, मैंने ये राज की बात बता दी। वैसे ये काम जन्नत का है, लेकिन जन्नत हमेशा अपना काम भूल जाती है क्योंकि ये थोड़ी आलसी है, थोड़ी नहीं है बहुत आलसी हो गई है, बिगड़ गई है छोरी। इसके स्कूल खुलने चाहिए ताकि ये स्कूल जाना शुरू करे और इसके अंदर आलस ख़त्म हो जाए। बताना आप लोग किस किस घर में ऐसे ही होता है, एक काम के लिए बहनें आपस में लड़ती हैं, सभी घरों में होता है, हमने भी किया है बचपन में। ओ भाई कितनी बड़ी थाली खाई है आप रहेंगे ऊपर खड़े आपने खड़े ऊपर आराम से पकड़ना। देखो आपको जूम करके खाती हूँ, वहाँ कोने में छिपकली और मेरे में छिपकली होती है तो मुझे नींद नहीं आती है, मैं रात भर दरवाजे के बाहर खड़ी होंगी, लेकिन आप मैं सोऊंगी नहीं, इसलिए आपने छिपकली खा लिया, इतना पहले मुझे भी है कहां नीचे के लिए छिपकली वही थी, मैं चीखी आपने छिपकली मुझसे ले गई। अरे भाई ये टॉपी मैं पता नहीं नीचे आएगा कहाँ हां बिल्कुल जाओ ऊपर गाड़ी उधर आपने कुत्ता लेकर नहीं, एक मिनट, कुत्ता अगर 2 गज की दूरी पे हो तब भी चीखती है, और छिपकली का मैं हमने चीखने में तो चीखने में मजाक उड़ा दिया। तो बैठी कैसे आपने लौटा दूं मम्मी? अरे यार मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बाहर जाऊँ गेट के पास ही है अच्छा गेट के पास जाएगी मम्मी। हां लगा जी वो आपने खतरे की गाड़ी बनेगी, आपने छिपकली को हाथ से पकड़ रही है, ठीक है मारने कौन आ रही नीचे छिपकली को मार छिपकली को मारना अच्छा नहीं होता ना, शुभ नहीं होता, इसलिए हम छिपकली को हाथ से पकड़ेंगे, हम नहीं आपने पकड़ेगी। बहुत बड़ी कमी है खतरों के खिलाड़ी छिपकली के ऊपर तू आगे ऊपर नीचे पकड़ के आपने से पकड़ गया छिपकली, आई आई देखो मैं यहां तो वहां नहीं हम ऊपर नहीं नीचे आ गए तो पकड़ने में टाइम लगा रही है उसको। रिएक्शन क्या था ये, आपका रिएक्शन और आपका रिएक्शन और छिपकली का रिएक्शन थोड़ा पास से देखते हैं। एक चीज बोलूं मछली का तो आपने देख छिपकली का रिएक्शन देखो, छिपकली का हां बताएगा ये तो दोनों नहीं आता हाँ है छिपकली का है तो इसमें क्यों नहीं आ रही, हाँ यारी और छिपकली का रिएक्शन पास से देखते हैं, मुंडे उठा के देखो ये कुछ कहना चाहती है। तो फ्रेंड्स अब हो गया है डिनर टाइम और आज मैं थोड़ा सा आलस कर गई, पता नहीं क्यों थकावट सी हो गई बॉडी में, तो मुझे मेरी अम्मी का जो आधा सूट रहेगा तो वो आज कंप्लीट करना था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द उठ गया था, तो इसलिए मुझसे नहीं हुआ। तो मैंने सोचा अब मैं कल ही कर लूँगी, कोई बात नहीं, 2 दिन है अभी ईद के, कंप्लीट कर दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अभी के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। हम चांद रात के ब्लॉग में मिलेंगे जब ईद का चांद दिखेगा। सबको मुबारकबाद देने के लिए आशिया खान ज़रूर आएगी अपना ब्लॉग लेकर। तो फ़िलहाल अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा थकावट भी फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स अब हो गया है डिनर टाइम और आज मैं थोड़ा सा आलस कर गई, पता नहीं क्यों थकावट सी हो गई बॉडी में, तो मुझे मेरी अम्मी का जो आधा सूट रहेगा तो वो आज कंप्लीट करना था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द उठ गया था, तो इसलिए मुझसे नहीं हुआ। तो मैंने सोचा अब मैं कल ही कर लूँगी, कोई बात नहीं, 2 दिन है अभी ईद के, कंप्लीट कर दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अभी के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। हम चांद रात के ब्लॉग में मिलेंगे जब ईद का चांद दिखेगा। सबको मुबारकबाद देने के लिए आशिया खान ज़रूर आएगी अपना ब्लॉग लेकर। तो फ़िलहाल अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा थकावट भी फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। We'll be right back.